नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हमने हिंदी की एक सीरीज शुरू की हुई है, हिंदी व्याकरण और साहित्य। अब व्याकरण में मैंने इससे पहले कल शब्दों के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा लिया है। और तत्सम तद्भव शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव देश विदेशी पढ़ा लिया। और इससे पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख लें और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपको बनाएं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि तत्सम तद्भव को मैं अच्छे से डिटेल में आपको कि कैसे आप उसमें भेद करेंगे और आसानी से कैसे याद करेंगे, एक ईज़िली तरीके से मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में मैंने आपको बताया था तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। अब ज़्यादातर पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इनको अलग अलग करें। तो देखो दोस्तों, पहला है ज़्यादातर आधे अधूरे शब्द जो होते हैं, ज़्यादा सभी नहीं, इसमें ये नहीं बोलूँगी मैं कि सभी ऐसे होता है, लेकिन याद करने का ये आसान सा तरीका है। ज़्यादातर आधे अधूरे शब्द, जो अधिकतम जो आधे अधूरे शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे शब्दों के बीच में आधा शब्द जुड़ा होता है तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे स्त्री, जैसे अग्नि, अग्नि के बीच में गो आधा आया, चंद्र नौ आधा आया, फाल्गुन फागुन, बिंदु बिंदिया। अब इसे देखो, मिष्ठान सौ नौ आधा आया, इसका मिठाई तद्भव हो जाएगा। बंध्या बांझ, पंथ पथ, पश्चाताप सौ आधा आया, वत्स बछड़ा, वत्स में तो आधा आया, मृत्यु तो आधा आया, मौत, लज्जा जो आधा आया, लाज, बंध बांध। तो जितने आधे अधूरे शब्द जितने भी आएंगे, ज़्यादा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अब अगला है, इसी में अक्षरों से बने शब्द, जो अक्षोत्तरज्ञों, अक्षरों से बने जो शब्द होते हैं, जो संयुक्त अक्षर है, उससे बने हुए ज़्यादातर शब्द तत्सम होते हैं, जो संस्कृत से जो के तो आए हुए हैं, जो तत्सम है, तत्सम होते हैं। जैसे मक्षिका, तो मक्षिका का तद्भव बिगड़ा हुआ रूप हो जाएगा मक्खी। भिक्षा भीख, क्षीर खीर, अक्षर अक्षर, विभुक्षा भूख, रक्षा राखी, शिक्षा सीख, छुर खुर, छार खार, क्षण क्षण, क्षेत्र छुरुप खुरपा, दक्षिण दाहिना। दोस्तों ऐसे ही आप नोट करते रहें, इनको आगे याद करने में आपको आसानी होगी और परीक्षा में आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब ज़्यादातर अक्षरों का क्या बन जाता है? यहाँ पे खो या छो बन जाता है। अक्षरों का क्या बन जाता है? खो या छो। अक्षरों से बने ज़्यादातर शब्द क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, वो से बने शब्द, वो से बने शब्द भी तत्सम होते हैं। ज़्यादातर वो से बने शब्द तत्सम होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके सामने पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, अगर चारों ऑप्शनों में वो वाला है तो आप वो वाला ही उसको टिक करेंगे। तो वो, जैसे वन का वन, वर्तिका बत्ती, वंश बांस, वक बगुला, वृक्ष ब्रीच, विष्टिक बिच्छू, विग्रह बीघा, वाद्य बाजा, वारिद वादक, वार्ता वार, बधु बहु, बट बट। ऐसे शब्दों, ऐसे आपने इस ट्रिक से आप याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नहीं तो कब तक, इतने सारे पड़े होते हैं तो कब तक आप याद करते रहोगे। तो एक ये नोट कर देना कि किससे बने हुए शब्द है, तो ये आसान तरीका आपको याद करने का मिल जाएगा। री से बने शब्द तत्सम होते हैं। री आए या री की मात्रा आए, री आए या री की मात्रा आए, ज़्यादातर शब्द क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। जैसे ऋतु, श्रृंगार, री की मात्रा लगी हुई है तो श्रृंगार, ऋषि,
अमृत, री की मात्रा लगी है, अमीय, मृतिका, मिट्टी, धृत, ही मात्रा लगी हुई है। शौ, जो शौ से हलजम वाले शौ होती है से बने शब्द भी क्या होते हैं, ज़्यादातर तत्सम होते हैं। सौ का हमेशा सौ बन जाता है, जैसे शकुन, सगुन, सत, शौ, शिक्षा, शीख, साप, शराब, सात, साप। अब देखो, चंद्र बिंदु से बने शब्द तद्भव होते हैं। जो चंद्र बिंदु जिसमें लगा होगा वो ज़्यादा शब्द क्या होते हैं, सारे तो नहीं कह सकते हैं, इसमें भी आगे भी जितने मैंने बताए हुए सारे तो नहीं होते हैं, कई बारी कोई ना कोई शब्द बीच में हो जाता है ऐसे। वैसे अक्सर ऐसे होता है कि चंद्र बिंदु से बने शब्द तद्भव होते हैं। जैसे अश्रु का आंसू हो गया, गोधूम गेहूँ हो गया, अंगुष्ठ अंगूठा हो गया। अब जो बिंदी होती है ये अह की जो मात्रा, अंग की जो मात्रा होती है, इससे बने ज़्यादातर शब्द तत्सम होते हैं। जो नीचे प्रो लगा होता है, जैसे प्रो लगा होता है, रो लगा होता है, ये शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे व्याघ्र हो गया, आम्र हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से जल्दी याद कर पाएंगे। अब है इससे संबंधित तत्सम तद्भव से संबंधित एक जो मेन क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उसकी मैंने एक अभ्यास प्रश्नावली बनाई है, तो आप देख लो। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हुए, 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, आगे मैंने आपको बताया हुआ है कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं परंतु वो तीसरा अर्थ बताते हैं। तो आपने इसमें पवित्र का मतलब भी क्या होता है, पवित्र, साफ, कुशल, बिनमयी, तो ये अपना ही अर्थ बताते हैं, अलग नहीं बताते हैं। जलज का अर्थ होता है जल में उत्पन्न, अगर सीधा अर्थ लिया जाए तो जल में उत्पन्न होता है, परंतु यहाँ पे जलज हमने क्या किया, जल में उत्पन्न यानी कमल के लिए लिया हुआ है, तो तीसरा अर्थ बताता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कमल। अब है परीक्षा शब्द है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अक्षर से बने हुए शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो आपने देख लिया इसमें परीक्षा अक्षर आया, तो ये क्या होगा, तत्सम ही होगा। अगला है यौगिक शब्द है। तो बताया हुआ था डेफिनेशन में कि यौगिक दो शब्दों के योग से, जो दो सार्थक शब्द अलग करने पे दो अलग अलग सार्थक शब्द बन जाए तो उसके योग से जो शब्द बनेगा वो यौगिक होगा। तो पंकज को अलग अलग करो तो पंकज अलग अलग, दिन अलग अलग, जलज जल में उत्पन्न है पर ये अलग चीज़ है। फिर पाठ धनशाला, पाठशाला, पाठ पढ़ाई के लिए जो शाला माने मंदिर जो बनाया गया है उसको बोलते हैं पाठशाला, तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक। देशज शब्द नहीं है। देशज मैंने बताया था क्षेत्रीय भाषाओं से जो हमारे आम बोलचाल के ग्रामीण जो बोली से जो भाषाएं शब्द हिंदी में आए हुए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबरी, पगड़ी, लोठा, गड़बड़, ऐसे शब्द क्या हुए हमारे देसी बोली से आए हुए हैं, हिंदी में आए हैं, तो उनको हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें ये हो गया पुष्कर शब्द देशज नहीं है। अब है रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द मैंने आपको बताया हुआ था कि रेलगाड़ी दो अलग अलग भाषाओं से जो मिलकर के जो शब्द बना वो हुआ क्या हुआ आपका संकर शब्द। तो इसमें क्या है, तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, देशज नहीं है, तो क्या हो गया, संकर हो गया। रेल धन गाड़ी, रेल हो गया आपका अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी तो देशज भाषा है, हिंदी का समझ लो। तो दो अलग अलग भाषाओं से आया हुआ शब्द क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। ये अक्सर रेलगाड़ी शब्द ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आगे।